क्योंकि आपको समाज की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आपका काम धंधा ठीक चलने लग गया है, बैंक ने आपको लोन दे दिया है, तो भाईचारे को आप इग्नोर कर दोगे, परिवार को आप इग्नोर कर दोगे, परिवार के विषय में सोचोगे नहीं, अपनी अपनी अकड़ में रहोगे, गांव छोड़कर शहर आ जाओगे, लोन मिल ही रहा है, काम चल ही रहा है, और फिर अचानक से लॉकडाउन आ जाए, काम धंधा भी चौपट, सब काम ठप। समाज को आपने पहले लात मार दी थी, सोसाइटी को आप पहले अलग हो गए थे, परिवार से आप पहले अलग हो गए। अब जब मकान कुड़की होने लगे, आसपास का कोई आदमी भी नहीं आता खड़ा होता, क्योंकि तब तो आपने पड़ोस में तो रिश्तेदारी बनाई नहीं, पड़ोस के साथ तो आपने जानकारी चलाई नहीं। इसीलिए आज भी गांव में मकान पर कब्जा करना पुलिस वालों के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। शहर में बहुत जल्दी हो रहा है, शहर में 1 मिनट में कर लेते हैं, क्यों? शहर में कोई आदमी जान ही नहीं रहा। तो ये मोर्चे ने एक अभियान शुरू किया कि भाई देखो, वो गलतियां उनसे हो गई। यदि वो व्यक्ति आज भी इस बात को समझ ले कि सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, सबसे जरूरी इंसान है, समाज है, परिवार है, और आज भी वो अपने परिवार को जोड़ना चालू कर दे, आज भी वो लिखित की बजाय मौखिक जबानी अपना समाज चलाना चालू कर दे, तो भी इनकी चंगुल से बच सकते हैं। पुलिस वालों के जाल में आप तब तक नहीं फंस सकते जब तक लिखित कोई प्रूफ ना हो। फंस जाओगे क्या? नहीं फंसोगे। और कोई मुकदमा नहीं हो सकता जब तक आपके पास लिखित ना हो। मुकदमा करना ही क्यों पड़ता है? हम चीटिंग करते ही क्यों हैं? हमारी परवरिश में और हमारी शिक्षा में ऐसी क्या कमी हो गई कि हमको लिखित प्रमाण चाहिए कि मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है? मेरे कहने से क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं मान रहे कि मेरा नाम ये है? मेरे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत क्या है तुमको? उस सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है कि तुम 2 बार स्टाइफंड ले लोगे, तुम 2 स्कूलों से स्कॉलरशिप ले लोगे, तुम खेल लोगे अंडर 10 में, मतलब तुम वैसे तो तुम्हारी उम्र 12 साल हो गई है, पर तुम अंडर 10 में खेलकर मेडल जीत लोगे। यानी कि बेईमान हो तुम, ऐसा कह करके तभी तो आपके ऊपर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का जो प्रेशर है वो ज्यादा। हाँ, वो जो अभी उड़ीसा में जो एक भाई अपनी बहन की जो कब्र खोदकर उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को लेकर आया कि मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। तो यार कोई भाई अपनी बहन के बारे में बोलेगा कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई है, 19,000 रुपए के ऊपर झूठ बोलेगा क्या वो? और 19,000 पे कोई भाई अगर अपनी बहन को मार करके लेना चाहता है, तो मैं कहता हूं सिस्टम को कह देना चाहिए कि ले तू ले ही जाए, तेरे लिए पैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आदमी की जबान की वैल्यू इतनी कम कर दी गई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, मैं ये मान रहा हूं। और मोर्चे के साथियों से हर ट्रेनिंग में एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आज तक आपने किसी के साथ चीटिंग किया होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कहता हूं, पर कम से कम अब तो इतना बना लो एक नियम अपनी जिंदगी का कि हम आगे से अपने किसी साथी को, या अपने क्या दूसरे भी किसी साथी को चीटिंग नहीं करेंगे, और अब हम जबान आधारित व्यवस्था पर चलने की कोशिश करेंगे। जबान